अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था। समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसान रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। अब अंदाजा लगा लो 3000 साल पुरानी चीजें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो नीचे जाके खोजे की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर मतलब चीज मिली है ना, मतलब हाँ उससे रिलेटेड हर चीज मिले कि हाँ भाई है। इतनी सालों पुरानी 32,000 हाँ। और फिर 32,000 जो एंड में बता रहे थे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने इसकी रिसर्च की और कुछ जो रिलेटेड पता चला कि वाकई में एक नगरी थी 3000 साल पहले। बहुत लंबा अर्सा। बहुत तब उसकी भी बर्तन सिक्के विक्के मतलब कि अभी भी हैं वहाँ पे उनको मिले हैं। मतलब कि जारी बात है समंदर के नीचे ना तो कोई जा सकता है ना कोई, मतलब 4000 मीटर नीचे गए हैं। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा बनता है। लॉर्ड कृष्ण ने जब ये बनाया सारा द्वारका, मतलब एक बहुत पीसफुल सी जगह पे थी और बहुत खूबसूरत थी। अपने मुल्क के लिए कितने जतन कर रहा है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उसने नीचे दिखाया कि भाई इतना पुराना शहर है जो कि हमारे लॉर्ड ऑफ कृष्णा का शहर है, आप लोग यहाँ पर आए। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म ये पूरी तरीके से सत्य है। अब ये दुनिया में साबित भी हो चुका है और ये काल्पनिक नहीं, हकीकत है। उनके अब अंदाजा लगा लो 3000 साल पुरानी चीजें निकली हैं, जिसमें से कोई बर्तन है, कोई सिक्के वगैरह हैं। बिल्कुल। और उन्होंने जो नीचे जाके खोजे की हैं उसमें इनके मतलब के वो द्वारका का पता लग रहा है कि हर मतलब चीज मिली है ना, मतलब हाँ उससे रिलेटेड हर चीज मिले कि हाँ भाई है। 3000 साल पहले। बहुत लंबा अर्सा। बहुत तब उसकी भी बर्तन सिक्के विक्के मतलब कि अभी भी हैं वहाँ पे उनको मिले हैं। मतलब कि जारी बात है समंदर के नीचे ना तो कोई जा सकता है ना कोई, मतलब 4000 मीटर नीचे गए हैं। अंदाजा लगा लो कितना ज्यादा बनता है। मिले हैं वो चीजें। हाँ मैंने ढूंढ निकाली है। और इसमें वो मतलब के इंडियन नेवी ने भी इनका साथ दिया है। हाँ इंडियन नेवी के बगैर तो कुछ नहीं। बिल्कुल जाहिर बात है, नीचे जा सकते हैं ना, उनके पास हर चीज मौजूद होती है। पुराने जमाने और कदीम आसारात को ढूंढने के लिए समुद्र के नीचे जाना पड़े तो आसान काम तो ये नहीं है। और बिल्कुल जब ये वो डूबा था वो आई थिंक शराब था, आई थिंक वो उन्होंने दिया था मेरे ख्याल से। दोस्तों हाल ही में पता चला वैज्ञानिकों ने द्वारिका नगरी कृष्ण की जो समंदर में डूब गई है उसका पता किया। और अक्सर लोग सनातन धर्म की रामायण को काल्पनिक बोलते हैं, रावण की सोने की लंका को भी काल्पनिक बोलते हैं। जो हिंदू धर्म की कथाएं और सत्य है उसे लोग काल्पनिक बोलते हैं। पर हाल ही में वैज्ञानिकों ने द्वारिका नगरी को पता किया और वो 5000 साल पुरानी जो नगरी है समंदर में डूबी, उसके बर्तन सिक्के मिले। अब ये लोग जो कहते हैं हिंदू धर्म काल्पनिक है, ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि सनातन ही सत्य है, क्योंकि दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे अच्छा अगर कोई धर्म मानते हैं तो सनातन है। तभी तो समंदर के अंदर डूबी द्वारिका नगरी वैज्ञानिकों ने पता किया और द्वारिका के बारे में पता करके दुनिया में फैलाया कि ये सत्य है। सनातन हमेशा से अच्छे पाठ पढ़ाता है और जो और भी मजहबी हैं वो उसमें ऐसा कुछ नहीं जो सनातन धर्म सिखाता है, क्योंकि अक्सर लोग सनातन धर्म को ही काल्पनिक बोलते हैं जो सत्य है। इसीलिए द्वारिका नगरी की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने अपनी एक टीम भेजी और जो उन्हें पता चला, एक नहीं दो नहीं हज़ारों साल पुराने मंदिर जो समंदर के अंदर डूबे हुए हैं और बर्तन जो मिले, उसे देखकर वैज्ञानिक भी अचंभित हो गए कि सनातन धर्म में जो गीता में लिखा है वो सत्य है, क्योंकि ऐसे परिणाम और कहीं नहीं। वैज्ञानिकों को तब यकीन हुआ जब समंदर के अंदर उन्होंने खोज की और इस खोज से सभी के मुंह पे ताला लग गया जो सनातन धर्म को काल्पनिक बोलते थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो अरब की रियासत गुजरात के डिस्ट्रिक्ट जामनगर में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर सांस लेता हुआ द्वारका, वो द्वारका शहर जिसको श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले बसाया था।
द्वारका एक लेजेंड है, लोग समझते थे ये एक मिथ है। 1980 यानी 1980s में समंदर की गहराइयों में श्री कृष्ण के द्वारका शहर के आसार रिमेन्स ढूंढ निकाले गए। ये एक्सकेवेशन एकदम नहीं हुई, इसका स्टार्ट 1960 1960s में किया गया था। लेकिन इससे पहले कि हम ये बताएं कि द्वारका शहर की बाकियात रिमेन्स समंदर के नीचे से कैसे मिली, पहले ये देख लेते हैं कि ये शहर डूबा कैसे। महाभारत में द्वारका सिटी को कृष्णा का सिटी कहा गया है। द्वारका सिटी अंडर वाटर सबमर्ज्ड कैसे हुआ, ये एक मिरेकल है, लेकिन ये बताया गया है महाभारत में और पुराणास में। इसके बारे में कहा जाता है कि गंधारी के शराब, बददुआ या कर्ज की वजह से द्वारका सिटी डूबा, क्योंकि गंधारी के 100 बेटे महाभारत की लड़ाई में मारे गए थे। वो अपने 100 बेटों की मौत पर बहुत गुस्से और सदमे में थी। गंधारी ने कृष्णा से कहा कि तुम ये जंग यानी महाभारत की लड़ाई रोक सकते थे, फिर तुमने ये महाभारत क्यों होने दी, इसे रोका क्यों नहीं? क्योंकि कृष्ण के पास महाभारत रोकने की ताकत थी। अगर वो लड़ाई रुक जाती तो गंधारी के 100 बेटे की मृत्यु न होती। गंधारी इतना अपसेट थी कि उसने गुस्से में कृष्णा को कहा कि जिस तरह उसके बेटे मरे उसी तरह लॉर्ड कृष्णा की अपने सारे बेटों की मौत देखेंगे और उनके सब बेटे भी जंग में मारे जाएंगे। इस कर्ज, बददुआ या शराब के बाद कृष्णा के यादव क्लैन में भी लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई इतनी बड़ी जंग बन गई कि श्री कृष्ण के सारे बेटे मारे गए और कृष्णा की सल्तनत द्वारका तबाह हो गई। कुछ साइंटिस्ट, एक्सपर्ट्स और स्वामी ये भी कहते हैं कि द्वारका लहरों यानी सुनामी की वजह से डूबा। कुछ ये भी कहते हैं कि ऐसा तूफान जो किसी जंग की तबाही की वजह से आया, उसको भी आप सुनामी ही कह सकते हैं। कृष्णा ये पहले ही कह चुके थे कि अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उनकी द्वारका सल्तनत को कोई और ना बचा सकेगा और ये डूब जाएगा। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि कोई 3,500-4 हजार साल पहले एक सुनामी आया था जो द्वारका को बहाकर ले गया, यानी द्वारका उस सुनामी से डूब गया। श्री कृष्ण अपने लोगों को मथुरा से द्वारका लाए थे। अकॉर्डिंग टू एशियन टेक्स्ट, कृष्णा ने द्वारका सिटी बसाने के लिए समंदर देवता से जमीन मांगी थी। पुराणों में है कि यहाँ 900 महल थे जिनमें हजारों लोग रहते थे। पुराणों के अनुसार जिस दिन कृष्ण ये दुनिया छोड़ गए थे उसी दिन ये शहर डूब गया था। श्री कृष्ण ने इस सिटी में 100 साल गुजारे थे, 100 years। एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पांव पर गलती से तीर चला दिया था और उसके बाद उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसी वक्त कलयुग की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर राजीव निगम का कहना है कि पानी में डूबे शहर द्वारका को खोजने का काम पहले मंदिरों की खुदाई से शुरू हुआ था। पहली बार 1960s में ये खोज लगाने की कोशिश की गई। महाभारत के 3 चैप्टर में है कि जब कृष्णा ये दुनिया छोड़ गए तो समंदर ने कृष्णा को दी गई जमीन वापस ले ली। दक्कन कॉलेज पूना ने 1960s में पहली एक्सकेवेशन की। फिर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक और एक्सकेवेशन, जहां एक्सपर्ट्स को कुछ पोट्री 2nd मिलेनियम BC